ध्यान से सुनना, भगवान की शरण का फायदा क्या है। कुछ लोग पूछते हैं महाराज भगवान का हो जाने का फायदा क्या है। अब देखो सींग पूछ तो निकलेगी नहीं, फायदा बहुत है। देखो मनोरंजन सुनोगे आप, फिल्म टीवी आदि ये नाटक बाटक देखोगे तो क्या होगा, मनोरंजन होगा। पर कथा सुनोगे तो क्या होगा, बोले मनोभंजन होगा। दोनों में अंतर है। बोलो सीताराम। तो भगवान की शरण में जाने से फायदा क्या है? कुछ बिना फायदे के भी तो काम करो। आदमी बिना फायदा का कुछ करता ही नहीं, पर अनेक ऐसे काम हैं जो बिना फायदा के करता हो, कभी पूछता नहीं। और किसी से पूछा जाए गुटखा खाने से क्या फायदा है, तो कहेगा फायदा तो नहीं है, बस आदत है छटरी के भरे। तो जब गुटखा की आदत हो सकती तो जब की आदत नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए पूछेगा क्या फायदा, नक्कटा मुंह सर चंदा। किसी से पूछो बीड़ी पीने से क्या फायदा, एक हमारा चेला था, तुम नहीं, एक और चेला था, वो बीड़ी पीता था, बीड़ी हमारा चेला। हमने पूछा बेटा बीड़ी क्यों पीते हो, बोले गुरुजी पेट साफ हो जाता। तो हमें बड़ी हंसी आई। बोले हंस क्यों रहे, हम कहा फिर डॉक्टर उल्लू हैं जो पेट साफ के लिए सिरप पिलाते। हमें तो बीड़ी पिलानी चाहिए। अगर बीड़ी पीने से पेट साफ होता आदमी भी बड़ा बचत। और इतने बहाने खोज लेता, इतने बहाने खोज लेता। एक जगह विद्यालय में विद्यार्थी रहते थे 20-25। एक विद्यार्थी रहा होगा तुम लोगों जैसा खतरनाक, वो रोज बीड़ी पी। गुरुजी बाहर निकले कि वो रेल जैसा धुआं। अच्छा बीड़ी वालों के भी अपने अलग शौक हैं, वो बीड़ी पिएंगे धुआं अंदर लेंगे फिर नाक से निकालें, उसका भी अलग आनंद। अच्छा निकालेंगे सो तो ठीक है, ऊपर की तरफ उड़ता भी देखते हैं कि निकला कि नहीं। एक आदमी ने बीड़ी पी, बड़ा परेशान, हमारे बगल में बैठा था, ट्रेन में जा रहे थे। हमने कहा क्या हुआ भाई साहब तुम परेशान क्यों हो, बोले धुआं नहीं निकल रहा। तो हम भी मजाक के मूड में थे, हमने भी कह दिया, हमने कहा लगता है या तो बोल्ट कस गया है या बीड़ी खराब है। अंदर का पिंच या तो कस हो गया है या फिर बीड़ी खराब। तो बीड़ी, अब वो बालक रोज बीड़ी पिए, गुरुजी जैसे ही बाहर जाए वो बीड़ी के ऐसे सूटा देवे। गुरुजी बड़े हैरान, गुरुजी बोले नालायक मूर्ख, बीड़ी पीते हो शर्म नहीं आती है। बोले गुरुजी आदत है, अगर नहीं पिएंगे तो पेट साफ नहीं। बोले सुनो रोज नहीं पीनी चाहिए, रविवार को पी लिया करो। बोले हाँ ये ठीक है, जो आज्ञा आप। अब गुरुजी चले गए, और जैसे ही गुरुजी गए तो ये तो रविवार इंतजार ही कर रहा था। अब रविवार आया तो ये बिंडल लेके आ गया। बोले आजा बच्चों, गुरुजी ने कहा रविवार को बीड़ी पीनी चाहिए। अब बताओ, और उसने पूरे आश्रम वालों को बीड़ी पिला दी। अब गुरुजी आए, बोले ये क्या है, बोले आज रविवार है। बोले रविवार तो है पर ये क्या है, बोले बीड़ी है। अरे बोले बीड़ी तो है पर सब क्यों पी रहा है, बोले आपने ही तो कहा था रविवार को बीड़ी पीनी चाहिए। अरे बोले मूसर चंदा, तुम रोज पीते थे तो छुड़ाने के चक्कर में तुम्हें एक दिन छुट्टी दी थी तो तुम एक दिन पियो, तुमने उसको ही नियम बना लिया। कुछ लोग ऐसे हैं उसको ही नियम बना लेते हैं। कई साल पहले, कई वर्षों पहले किसी देवी ने किसी जीव की बलि ले ली होगी, आजकल के लोगों ने उसी को बलि मान करके देवी को बलि चढ़ाते हैं, खाते खुद। हाँ, अरे उस वक्त का अलग नियम होगा, कोई ऐसा कारण रहा होगा सो हो गया। पर ये थोड़ी है कि वही पकड़ के रह जाओ। अब ये थोड़ी कि तुम्हारे पिताजी दादाजी उल्टे थे तो तुम भी उल्टे ही चलो, कम से कम तुम तो सीधे चलो। पर आदमी तो आदमी खतरनाक। तो सुनो, आहा, जो जिसकी शरण में रहेगा उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाएंगी, प्रतिकूल अवस्था भी अनुकूल हो जाएगी। और थोड़ा उल्टा भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानबूझ के उल्टा करो। बोलो सीताराम।